एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ ट्रांसफॉर्म टॉक। आज का हमारा ये ट्रांसफॉर्म टॉक डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पावर ऑफ हैबिट्स। कैसे हम स्मॉल चेंजेस ऑफ गुड हैबिट्स से अपने लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ है आज विक्रम पोरे जी। सो वेलकम विक्रम पोरे, आर यू excited for this session today? यस यस कविता जी, आई एम एक्साइटेड और टॉपिक भी बहुत अच्छा है, द पावर ऑफ पॉजिटिव हैबिट्स। यस, क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक है जो हर इंसान के लाइफ से वो जुड़ी हुई चीजें हैं और हर कोई इसको जी रहा है, ना गुड वे ना बैड वे। तो आज उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। तो विक्रम जी, मैं आपसे ही स्टार्ट करना चाहूंगी आज का सेशन। और जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि ये पॉजिटिव हैबिट्स होते क्या है? हैबिट्स तो सुना है, बट ये पॉजिटिव हैबिट्स क्या होते हैं? यस यस यस, ये जो पॉजिटिव हैबिट्स, आपने तो बोला हैबिट तो होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव हैबिट और नेगेटिव हैबिट में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो मैं सबसे यस। पहले आपको एक जस्ट बताता हूँ कि कविता जी, आपको ऐसी कौन से हैबिट्स है जो आपको छुड़वाने हैं? एक कोई भी आप बता सकते हैं। थोड़ा मेरे अंदर जो एक हैबिट है वो है प्रोकास्टिनेशन। समटाइम्स उस पे यस मैंने यस। बहुत काम अभी किया है, बट स्टिल आई नीड इम्प्रूवमेंट। तो ये एक हैबिट है जो मुझे छोड़नी है। तो उसको हम है ना बोलेंगे नेगेटिव हैबिट्स। ओके, जो ओके। प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव हैबिट्स। और उसकी जगह पे आपको क्या करना है? उसके जगह पे मुझे जो इम्प्रूवमेंट करनी है वो है कंसिस्टेंसी। वेरी गुड, तो वो है पॉजिटिव हैबिट्स। तो लगभग आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव मतलब आप वो नेगेटिव सेंस में मत लीजिए। इट्स ए हैबिट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, जो हम बदल भी सकते हैं, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव हैबिट्स। ओके। करेक्ट। तो लेकिन वो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज पॉजिटिव हैबिट्स। तो पॉजिटिव हैबिट्स ऐसे एक्शंस होते हैं या अपने ऐसे बिहेवियर होते हैं जो हम हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए, हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए और अपने फुलफिलमेंट के लिए। और जो हैबिट्स हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करते हैं या फिर हमारे जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस या सक्सेस होते हैं उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव हैबिट्स। तो ये जो पॉजिटिव हैबिट्स होते हैं ना, ये हमारे गोल्स के साथ, लाइफ के गोल के साथ अलाइंड होते हैं। मतलब आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट क्यों बंद करनी है और आपको कंसिस्टेंसी क्यों लानी है, तो ये आपके दिमाग में कुछ गोल होगा, तो उसके साथ ये पॉजिटिव हैबिट्स अलाइन होते हैं। ओके। और जैसा हमारा पिछले सेशन था कि एज इज जस्ट ए नंबर, वैसा ही ये पॉजिटिव हैबिट्स जो है उसके लिए कोई मर्यादा नहीं है कि ये बचपन में ही हमको डालने हैं या यंग एज में डालने हैं। ऐसा कोई उसको बंधन नहीं है। ये हम कभी भी कौन से भी समय में कौन से भी जगह पे हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव हैबिट्स में क्या क्या हैबिट्स आते हैं, अभी मैंने बताया कि जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ओवरऑल वेलबींग को, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना, कुछ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना या लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स करना। तो ये एक जस्ट मैंने तीन चार चीजें बताए जो हम पॉजिटिवली लेते हैं हमारे लाइफ में, हमारे हमको आगे बढ़ने के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पॉजिटिव हैबिट्स के। तो मेरे ख्याल से ये मेरा डेफिनेशन है वेरी सिंपल पॉजिटिव हैबिट्स का। यस कविता। यस विक्रम, बहुत यस। बहुत ही इजी और बहुत ही सीधे शब्दों में आपने बहुत अच्छे से बताया कि हैबिट्स क्या होते हैं और पॉजिटिव हैबिट्स क्या होते हैं। तो यस, इट इज यस यस। वेरी। तो कविता जी, यस। मैंने आपको बताया कि ये हमें हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए काम में आते हैं। तो आप हाँ। हमको बता सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव हैबिट्स है ये कैसे हमारे पर्सनल ग्रोथ में काम के लिए आ सकते हैं या हमारे लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए काम में आ सकते हैं? कुछ हमें जरा टिप्स दीजिए ना कविता जी। यस विक्रम जी, जैसा कि अभी हम हैबिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जो हैबिट्स होते हैं और जो पॉजिटिव हैबिट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना है कि लाइक पर्सनल ग्रोथ क्या होता है। तो पर्सनल ग्रोथ जो होता है ना, वो मतलब सिंस हमारे चाइल्डहुड से ही वो स्टार्ट हो जाते हैं एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस जर्नी।
पर्सनल ग्रोथ का भी कोई एक टाइम लिमिट नहीं होता है, एज लिमिट नहीं होता है, वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। एट सम सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ हमें कुछ ना कुछ ग्रोथ चाहिए होता है अपने अंदर, अपने करियर के अंदर, लाइफ के अंदर, हेल्थ के अंदर। तो चीजें हम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं जो हमारे लाइफ को और बेहतर बना सके। तो उसी के अंदर आता है एक हैबिट्स, क्यों जब हम एक अपने पर्सनल ग्रोथ को लाना चाहते हैं, लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजों को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ अच्छी आदतों को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो वो आदतें जब हमारा एक रूटीन बन जाती है, तो वो रूटीन फिर हमें हेल्प करती है हमारे लाइफ को एक प्रॉपर वे में शेप करने में, या फिर हमें सक्सेस देने में, हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो पॉजिटिव हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पर्सनल ग्रोथ में। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा जो लाइफ होता है, या फिर हमारा जो सिस्टम है, वो हैबिट से ही बना हुआ है। हम जो करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट भी लाते हैं। तो अगर हमें पर्सनल ग्रोथ लाइफ में लेनी है, तो डेफिनेटली उसके लिए जो रिक्वायर्ड हैबिट्स है, उन चीजों को हमको अपनाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम एक अच्छे हैबिट्स के साथ अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, तो हम एक अच्छी प्रोडक्टिविटी ला पाते हैं अपने काम में, अपने पर्सनल लाइफ में। अगर हम अच्छी आदतों को अपना कर चलते हैं, अच्छी आदतें जैसा कि आपने बोला, एक अच्छा हमारा रेगुलर डे रूटीन होना चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड वाली रूटीन होनी चाहिए, नॉट लाइक कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है लोगों का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक आपको अगर लाइफ में फुलफिलमेंट या हैप्पीनेस चाहिए, तो डेफिनेटली आपको जो अच्छी आदतें होती है उसको आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो आपको मिलता है। अब आदतें क्या होती है, इट इज नॉट लाइक कि हमने सोच समझ के बनाया या अपनाया, दैट इज द नीड एंड रिक्वायरमेंट। जैसे कि अभी तक मैं लेट, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि अभी तक मेरी आदत थी कि मैं 8-9 बजे सुबह उठती हूँ सोकर। सो फॉर मी इट्स अ गुड हैबिट, ओके, क्योंकि मुझे उसी में आराम मिलता है। बट आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हुआ कि इट स्टार्टेड अफेक्टिंग माई हेल्थ, मेरे हेल्थ पे प्रभाव पड़ने लगा। मेरा ब्रेकफास्ट का रूटीन खराब हो गया, वो खराब हुआ तो मेरा लंच का टाइम खराब हो गया, तो एवरीथिंग लाइक मेस अप हो गए। तो अब मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस हैबिट शुड चेंज। तो मैंने अपने ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल वेलबींग के लिए मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड डेवलपिंग हैबिट ऑफ कि चलो थोड़ा जल्दी जगते हैं, ताकि मेरा पूरा दिन का जो शेड्यूल है एक प्रॉपर वे में चले। तो धीरे धीरे मैं 6 o'clock जगना शुरू कर देती हूँ, या फिर 7 o'clock कर देती हूँ। तो ये क्या हुआ कि एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट भी कभी कभी हमें फील होता है कि मेरी कौन सी आदत मेरे लाइफ को निगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, तो हाउ आई नीड टू चेंज, वेयर आई नीड टू चेंज। तो जब हम वो चीज समझते हैं और उस चेंज को लाते हैं, स्मॉल चेंजेस, लाइक पहले मैं 8 बजे उठती थी, तो अभी मैंने 6 कर दिया या 6:30 कर दिया। तो दिस स्मॉल चेंज जब एक कंसिस्टेंसी से मैंने 1 मंथ भी फॉलो की, देन आई सॉ कि अभी मेरे लाइफ में एक अच्छा बदलाव आया इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ। तो ये स्मॉल चेंज इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अभी मेरा हेल्थ सही है, मेरे खाने पीने का रूटीन सही है, अलॉन्ग विद दैट जो मेरा पूरे दिन का वर्क शेड्यूल होता है वो भी प्रॉपर मैनेज हो पाता है। तो कैसे एक सिर्फ जगने के रूटीन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया, एंड इट मेड माई लाइक होल डे इट्स अ गुड डे। सो दिस इज एग्जाम्पल कि ये पर्सनल ग्रोथ के लिए हम कैसे छोटे छोटे चेंजेस के साथ, एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट, जब हम एक गुड हैबिट को अपनाते हैं, तो हमारे लाइफ में धीरे धीरे एक पॉजिटिव चेंज होना शुरू होता है। तो उसके उस चेंज के साथ बहुत सारी चीजें आती है। उस चेंज के साथ हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, हमारा हेल्थ अच्छा होता है, हमारा एक लाइफस्टाइल अच्छा होता है, हैप्पीनेस होती है, जो हमारा वर्क प्रेशर है वो भी कम होता है, बिकॉज शेड्यूल हम सही से मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था पर्सनल ग्रोथ के लिए। और बेस्ट चीज ये है कि ये टाइम टू टाइम हम रिप्लेस कर सकते हैं आदतों को, या फिर बदल सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि अभी जो चीज वर्क कर रहा है आफ्टर 1 ईयर वो भी वही काम करेगा। तो उस टाइम क्या रिक्वायरमेंट है, उस हैबिट को हम चेंज कर सकते हैं। हमें अपने ऊपर एनालिसिस करने की जरूरत है, सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है कि क्या चीजें हैं जो मेरी लाइफ को एक प्रोग्रेसिव लाइफ बना रही है, और क्या चीजें हैं मेरी पर्सनल हैबिट जो मुझे ग्रोथ से नीचे लेके जा रही है। तो दैट इफ आई कैन ट्रैक, तो वहां पे हम अपने हैबिट्स पे काम करते हैं कि क्या चीजें हैं जो सुधारनी है, क्या चीजें हैं जो बदलनी है, सो दैट एक पर्सनल ग्रोथ के तरफ हम जा पाए, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर तरीके से। सो बढ़िया दिस इज कविता जी, आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा कि आपने छोटे छोटे चेंजेस किए।
एकदम से चेंज यस। नहीं किए, छोटे छोटे चेंजेस करने के बाद आपके अंदर भी कुछ चेंजेस हो गए और वो आपको अभी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने में मदद हो रहा है। गुड गुड, वेरी हेल्प गुड कविता जी। करता है। यस यस। वो ऐसे ही होता है, जैसा कि मैंने बताया प्रोकास्टिनेशन, ये मेरा पहले, अगर आज से मैं 2 साल पहले की बात करूं तो मेरी बहुत आदत थी चीजों को टाल देना। ओके, सुबह का काम शाम कर लेंगे, शाम का रात, रात को कल, ऐसा होता था। बट अभी मैंने उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है, काम किया है, मतलब एक टाइम रूटीन को फॉलो करना शुरू किया है। तो धीरे 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 वो चीजें मेरी बहुत कम हो गई है। नॉट बढ़िया। 100%, बट यस 80% मैंने उस पर काम किया, तो इससे मुझे पर्सनल जो है वो बेनिफिट मिलने शुरू हुए। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जब हमारा माइंड सेट हो जाता है कि क्यों करना है और उससे क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, इज इट गुड फॉर माय हेल्थ और माय लाइफ, तो फिर हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम खुद लेते हैं। वेरी गुड तो कविता जी, वेरी गुड। यस। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ हैबिट। और एक चीज है, एक वर्ड होता है विक्रम जी, कि व्हाट इज हैबिट लूप। ये हैबिट लूप क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। एक बुक है कविता जी, द पावर ऑफ ओके। हैबिट करके, जो पावर ऑफ हमारा हैबिट। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसी पे एक नाम का बुक है, पावर ऑफ हैबिट। ये चार्ल्स डगिग ने लिखा हुआ बुक है। तो इन्होंने एक कंसेप्ट ये बुक में रखा है, हैबिट लूप। तो ये हैबिट लूप। हैबिट लूप क्या होता है, तो इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। और सबसे पहले ये न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ये एक ब्रेन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर उन्होंने किसी भी हैबिट के 3 कंपोनेंट्स बताए हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है क्यू का, CUE। देन होता है यस। रूटीन का, और यस। तीसरा होता है रिवॉर्ड का। तो यस। ये दर्शकों के लिए मैं एक इन्फोग्राफिक साइड में डाल दूंगा, मतलब उनको वो समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। तो ये होता क्या है, क्यू मतलब कोई भी हैबिट जो हमें फॉर्म होती है ना, उसको एक स्टार्ट पॉइंट होता है, उसका एक ट्रिगर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जब मैं जॉब में था तो हमें चाय पीने की बहुत आदत होती थी। हम कंटिन्यूस एक एक दो दो घंटे बाद चाय पीने जाते थे। तो वो ट्रिगर क्या होता था, तो 1 घंटा हो गया, अभी हमें चाय पीना है, तो वो टाइम वो हमारा एक क्यू हो गया। तो सब लोग एक दूसरे यस। के पास देखना शुरू कर देते थे 1 घंटा होने के बाद। ठीक है, तो चाय का हो टाइम गया, हो वो एक गया। स्टार्ट टाइम हो गया। तो हम ऐसे एक दूसरे के पास देख, मतलब हमको बोलने का जरूरत भी नहीं था, हम एक दूसरे के पास उठ के चाय पीने चले जाते थे। तो वो होता है एक ट्रिगर पॉइंट क्यू, कोई भी हैबिट शुरू होने। ये इनिशियली हमको कोई बचपन से ये हैबिट नहीं होती है, वो एक हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पे वो एक डेवलप होना शुरू होती है। और जब वो डेवलप होती है ना हैबिट, तो फिर बाद में अनकॉन्शियसली हम उसी रूटीन में चले जाते हैं। अभी दूसरा पार्ट है रूटीन। रूटीन मतलब क्या होता है, एक दूसरे के पास देखो, 1 घंटा हो गया, चलो चाय पियो। कोई नहीं, मतलब उसका दूसरा कोई नहीं, बस चाय पियो और गप्पे मारो, गॉसिप करो। और वो होने के बाद मस्त एकदम ऐसा रिवॉर्ड फीलिंग आता है, मतलब आनंद मिलता चाय है, पी वाह 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 क्या, चाय भी मस्त मीठी थी, और बातचीत भी हुई, गॉसिप भी हुई, बॉस क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ऐसे गॉसिप का एक हमको एक मस्त सेटिस्फेक्शन मिला और हम चले आए। तो ये एक हैबिट बन गई। मतलब क्या, हैबिट के लिए जो 3 कंपोनेंट्स की जो नेसेसिटी होती है वो तीनों यहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं। एक होता है क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड जो होता है ना, ये काम करता है हमारे हैबिट फॉर्मेशन में। मतलब अभी ये वो चाय पीना इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे लिए, हमारे लिए बट क्या इंपॉर्टेंट था, तो हमें लगा कि हम वो बातें करके, 4 गाली दे के, इसको गाली दो उसको गाली दो, गॉसिप करो, और वहां से बाहर निकल के जो एक आनंद मिलता है ना, तो वो एक रिवॉर्ड था हमारे लिए। तो ये जो है ट्रिगर, फिर एक्शन, एक्चुअल एक्शन हम लेते हैं चाय पीने का, उधर 15 मिनट और गप्पे मारने का, ये हो गया रूटीन और रिवॉर्ड। तो ये है हैबिट लूप कविता जी। तो और ये एक बार हैबिट लूप जब आ जाता है ना, तो फिर हम कॉन्स्टेंटली उसको फॉलो करना अनकॉन्शियसली शुरू कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट है कविता जी हैबिट लूप का। ओके। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो ये क्रेविंग होती है, मतलब जो क्यू आप बोल रहे हैं वो हम्म। क्रेविंग होती है, जो पर्टिकुलर टाइम पे वो मतलब इनिशिएट हो जाते हैं हमारे अंदर कि हाँ अभी इस चीज पे
टाइम है यस। ऑटोमेटिकली, तो उसका मतलब एक उसकी टाइम भी नहीं है जरूरत कविता नहीं जी, है उसका तो है ना, नहीं करना टाइम है। एक फैक्टर है, टाइम इज वन ऑफ द हाँ, फैक्टर। कुछ कुछ ओके। चीजों में है ना, क्या होता है कि सपोज अभी सुबह हम उठते हैं, तुरंत ब्रश करते हैं, तो हाँ, उसका क्या हो गया, वो सुबह उठने का एक जो है वो हमारे दिमाग में फिट बैठ गया कि उठने के बाद हमें ब्रश करना है। फिर क्या होता है, करना है, ब्रश करने के बाद हमें चाय पीना है। तो ये एक आदत बन गई है। तो हमें अभी उसका मतलब उसको क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं होता है। पता तो वो नहीं ट्रिगर होता ये। पॉइंट्स होते हैं अलग अलग, एक कोई टाइम होता है, कोई एनवायरनमेंट होता है, कोई लोकेशन होता है। कभी कभी देखो बारिश आती है तो हम घर में क्या बनाते हैं, पकोड़े। पकौड़े बना वो के। क्यों, वो एक एनवायरनमेंट फॉर्म होता है। तो ये यस। ऐसे ही चीजें होती हैं, नॉट ओनली टाइम बट अलग अलग लोकेशन हाँ, एनवायरनमेंट, ये भी इसके अंदर काम करते हैं कविता जी। हाँ, ओके। या तो विक्रम जी, ये जो हैबिट लूप आपने अभी बताया, तो क्या ये हैबिट लूप हेल्प कर सकता है हमें एक पॉजिटिव हैबिट्स को भी फॉर्मेट करने में या कल्टीवेट करने में, या यस यस फिर? यस। हाँ, यस कविता जी। तो अभी ओके। हम एग्जांपल आप ही से लेते हैं, मतलब अभी हम लाइव करके दिखाते हैं हमारे दर्शकों को कि कैसे हम इसको पॉजिटिव में हम चेंज कर सकते हैं। कविता जी, हम्म। आपका एग्जांपल लेते हैं। आपको प्रोक्रास्टिनेशन को चेंज करके आपको कंसिस्टेंसी में उसको बदलना है। तो आप यस। मुझे बताइए कविता जी, आपका क्या ट्रिगर पॉइंट होता है कि आप प्रोक्रास्ट करना वहां से शुरू कर देते हो? कौन सा ट्रिगर पॉइंट होता है कि कविता जी को ट्रिगर। मैंने बोला शॉर्ट्स बनाओ, कोई भी इसके अपने रील्स बनाओ, तो हम्म। उसको वो प्रोक्रास्टिनेशन में कैसा लेके जा सकती है, कैसे लेके जाती है, ये हम उसी पे शुरू करेंगे। यस। एक तो ये होता है कि चीजें अभी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या ये अर्जेंट बेसिस पे है हम्म या फिर इम्पोर्टेंट बेसिस पे है, या फिर इसको थोड़ा हम टाइम दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइंड में वो आता है। हम्म जब हमें लगता है कि नहीं, इसको करने के लिए भी हमारे पास एनफ टाइम है, हम्म। तो फिर उस वहां पे हम ये चीजें करते हैं कि ठीक है, वो उसके लिए वी हैव टू मोर डेज टाइम। तो हम्म आज किसी वजह से नहीं किया तो कल कर लेंगे। फिर हम्म जब कल होता है तो हमें लगता है अच्छा, टुमारो इज द लास्ट डेट, तो तो आज हमारे क्यों क्या होता है आज आपके भी लिए, और आपका कल क्यों भी क्या, हाँ कविता जी, आपका क्यों क्या टाइम। होता है? तो उस हाँ। टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि ये हम यस। आगे भी ढकल सकते हैं, दिस इज नॉट कर इम्पोर्टेंट, सकते हैं। राइट? हाँ, इम्पोर्टेंट और उसकी अर्जेंसी अभी ऑन द मोमेंट कितनी है, हाँ, ये देखते हैं। तो ये दो यस, चीजें आप देखते हैं। फिर देखते दूसरा, हैं। आप रूटीन में क्या करते हो, मतलब आप हाँ। वो ट्रिगर हो गया, अभी हमको यस। शॉर्ट्स बनाने हैं, रील्स बनाने हैं, या आपकी जो कविताएं जो आप बनाते हैं उसके आपको सपोज रील बनाने हैं, यस। तो उसको आपको प्रोक्रास्ट करके आप उसको आगे लेके जाती हैं। तो यस। वो कैसा ले, वो प्रोसेस क्या होता है, वो उस समय क्या आप करते हैं, जब वो आगे चला जाता है तब क्या करते हैं? तो डेफिनेटली उस टाइम में मैं किसी और चीज को कर लेती हूँ, या फिर वो मेरा एक फ्री टाइम हो जाता है, या फिर अगर कोई ऐसा जेन्युइन रीजन है जो मुझे कुछ चीजें अभी फिनिश करती हैं तो मैं वो कर लेती हूँ और इसको मैं डिले कर लेती हूँ, ये होता है। ठीक है, रूटीन। और अगर मैं बात करूँ कि जब वो चीजें अर्जेंसी पे आ जाती है, जैसे अभी मैंने बोला कि वो चीजें मुझे परसों देनी है, तो परसों जब आता है तो सिंस मॉर्निंग वो मेरे माइंड में आता है कि आज मुझे एनी हाउ इस चीज को करनी है, बिकॉज टुडे हम्म, इज द लास्ट डेट। तो वो इम्पोर्टेंट था, बट अभी लास्ट डे पे आके वो अर्जेंट बन जाता है, जी जी और जी। फिर उसको मुझे करना होता है। तो एनी हाउ वो चीज मैं करती हूँ, हम्म। बट होता क्या है कि उसको डेड एंड पे ले आती नहीं हूँ नहीं, कि ठीक है, अब। अभी हम प्रोसेस जाएंगे कविता जी, हम प्रोसेस में चले जाएंगे कि कविता यस। जी को उनका जो कोई कविताएं उन्होंने बनाई है उसका एक वीडियो का शॉर्ट बनाना है। वो एक यस। ट्रिगर पॉइंट है कि चलो मेरी कविता रेडी हो चुकी है और मुझे अभी हाँ, उसका रील बनाना है, ये ट्रिगर आ बनाना गया। है। लेकिन कविता क्या सोचती है कि यार ये आज हैव तक सम नहीं टाइम। करेंगे, हम उसको थोड़ा 2 दिन बाद करेंगे, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक यस। रूटीन बन गया है आपका, ओके। उसके बाद वो होने के बाद आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है, क्या खुशी मिलती है? चलो आपने प्रोक्रास्ट कर दिया, तो आपको आनंद क्या हाँ, मिलता है? रिवॉर्ड ऐसा कुछ आनंद नहीं मिलता, बट हाँ एक लगता है कि ठीक है, अभी वो मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं रहती, ये हम्म होता है। हाँ, हम्म। जैसे कि तो माइंड ब्लड रिलैक्स फील प्रेशर होता है आपको, रिलैक्स फील है, रिलैक्स फील होता रिलैक्स फील है। है, हाँ, राइट राइट कि राइट। आई हैव टाइम, हम कर लेंगे, तो ये बढ़िया, चीज होता है और माइंड को रिलैक्स होता है। तो बढ़िया बढ़िया। डेफिनेटली रिवॉर्ड हो जाता है। तो अभी कविता जी आपको इसको रिप्लेस करना है कंसिस्टेंसी में, राइट कविता जी? तो आपको क्या यस। करना है, नॉट ओनली रील में नहीं, अभी बहुत सारी चीजें होंगी आपके लाइफ में जिसको आप प्रोक्रास्ट करते रहोगे। तो इसको यस। आप एक नोटबुक लीजिए और आपके क्यूज देखिए। क्यूज मतलब आपको यस। क्या ट्रिगर पॉइंट आता है कि अभी ये करना है लेकिन आपको नहीं करने दे रहा है वो चीज, वो चीज आप यस। आपको नोट डाउन कीजिए।
ओके। और ये हर सिचुएशन को आप नोट डाउन कीजिए, नॉट ओनली सम स्पेसिफिक सिचुएशन। लाइफ में जितने भी बार, एक हफ्ते भर का समय लीजिए, कितने बार आपने क्या चीज प्रोक्रास्ट किया, उसका एक नोट्स बनाइए पूरा। तो क्यों क्या था, तो ये हमको करना था, ये ट्रिगर पॉइंट्स आए, लेकिन रूटीन में क्या किया हमने, तो हमने वो उसको आगे ढकल दिया। तो वो क्या, क्या चीज वो, मतलब आपने उसको क्या रिप्लेस किया, उसको मतलब वो करना था लेकिन उसके बजाय पे आपने ये कर दिया, तो वो लिखना। और उसके बाद वो होने के बाद आपको क्या रिवॉर्ड मिला, एक हफ्ते भर का आप ये क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड का एक चार्ट बनाइए। वो होने के बाद आपको क्या करना है कविता जी, आपका जो क्यू है उसको और आपके रिवॉर्ड को सेम रखना है। ओके, यस। मतलब आपको रिवॉर्ड खुशी मिली है, रिलैक्स मिला है, परफेक्ट। हमेशा आदमी लोग, मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि हमको आखिरी में सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, दैट इज राइट। बट वो जो रिलैक्सेशन है वो हमें, वो काम करके मिल सकता है क्या, टाइम पे काम करके मिल सकता है क्या, तो वो यस। आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करना है। ओके, तो रिवार्ड है इसका रिलैक्सेशन का या स्ट्रेस फ्री होने का, और क्यू है आपको ये काम अर्जेंटली या करना है, इसको आज आपको रिलीज करना है, ये वीडियो को आज आपको रिलीज करना है। ओके, अभी आपको क्या करना है, वो रूटीन को रिप्लेस करना है। जो यस। आपका रूटीन है उसको आपको कंसिस्टेंसी में, कंसिस्टेंटली ये काम करने में मुझे क्या करना है, तो वो पहले ही इसमें नहीं होगा। जैसा आपने बोला स्मॉल स्टेप्स, जो आप आपके यस। पर्सनल ग्रोथ के लिए स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, वो इनिशियली आप स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए। और वो कर करके आपकी एक फिर ये नई हैबिट बन जाएगी कि आपको फिर वो प्रोक्रेस्ट करना आप टोटली भूल जाएंगे और आप आपका काम समय में करेंगे। लेकिन कविता जी, ये जो मैंने जितना सिंपली आपको बताया, इतना सिंपल तो ये है नहीं। हैबिट नहीं। चेंज यस। करना सिंपल नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं इसका मतलब मेरे सब हैबिट्स पॉजिटिव है, ऐसे भी नहीं है। हर एक के करेक्ट। पास नेगेटिव हैबिट्स होते हैं, हर एक के पास पॉजिटिव हैबिट्स होते हैं। लेकिन नेगेटिव हैबिट्स मतलब मैंने बोला कोई नकारात्मक नहीं होते हैं, जिसको हमें यस। लाइफ में कम करने से और हमारी ग्रोथ हो सकती है, ऐसे हैबिट्स। तो ऐसे ऐसे हैबिट्स हैबिट। कल्टीवेट करने में टाइम लगता है, तो वो टाइम हमारे पास रहना जरूरी है, वो पेशेंस हमारे पास रहना जरूरी है। तो ये इस तरीके से हम कविता जी ये लूप को, ये जो हैबिट लूप है उसको ले इस्तेमाल करके हमारे लाइफ में हम पॉजिटिव हैबिट्स कल्टीवेट कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, इसके लिए कोई उम्र का जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई जेंडर का ये नहीं है, बार नहीं है, इसके लिए कोई एज का ये नहीं है, टाइम का नहीं है, लोकेशन का नहीं है, एनवायरनमेंट का नहीं, कुछ नहीं है। आप जिस दिन सोचेंगे आपके माइंड में, जिस दिन वो आप फिक्स करेंगे कि मुझे ये चेंज करना है, उस दिन से आप शुरू करो, डे वन पकड़ो। और आपका एक हफ्ते भर आप जो को मैंने जो बोला, एक जर्नलिंग करो कि क्या क्या हो रहा है, उसके वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, इसके वजह से। तो ये आपको समझ में आएगा आपके क्यू क्या है, रूटीन क्या है, रिवॉर्ड्स क्या है। क्यू को वैसे ही रखो, रिवॉर्ड्स को वैसे ही रखो, और हल्लू हल्लू स्मॉल चेंजेस आपके रूटीन में करना शुरू कर दो, दैट विल चेंज योर हैबिट इन ए पॉजिटिव वे। तो ये मुझे कहना है कविता जी। तो कविता जी, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन जैसा मैंने बोला कि ये हैबिट्स ऐसे झटके से नहीं होगा या तुरंत नहीं होगा, तो क्या क्या यस। बैरियर आ सकते हैं कविता जी ये हैबिट चेंज करने में, हमको थोड़े से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बैरियर आते हैं विक्रम जी, क्योंकि ये आई थिंक कि हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में, जब हम कोई चीज नई सीखना चाहते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या हैबिट ही फॉर्म करना चाहते हैं, तो बैरियर आते हैं। सबसे पहला तो जैसे कि पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताऊंगी। बैरियर आते हैं, सबसे पहला जो होता है वो कंसिस्टेंसी का, ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। हम्म। कि सपोज अभी जैसे मैंने रूटीन बना लिया कि मेरे को साढ़े 6 बजे ही जगनी है फॉर हम्म। नेक्स्ट 10 डेज, 15 डेज या 20 डेज। कहते हैं कि किसी भी हैबिट को फॉर्म होने में मिनिमम 21 डेज लगते हैं, ऐसा बोला जाता है। हम्म। तो अभी वो क्या है, 6:30 में वेकअप का मैंने एक रूटीन तो बना लिया, मैंने 5 डेज, 1 वीक, 10 डेज भी फॉलो कर लिया। बट आफ्टर 10 डेज मेरे डे रूटीन में कुछ ऐसे चेंजेस आए, कुछ कुछ इतने काम आए जिसने मुझे टायर्ड कर दिया। हम्म। और टायर्ड कर दिया तो 11th डे की मॉर्निंग में ज्यादा सो गई। हम्म। ठीक है। तो ऐसा हो गया। फिर मैंने 1-2 दिन सही से अपने टाइम पे मैं जगी। फिर अगले 1-2 दिन बाद मुझे कुछ ऐसे रूटीन हो गए कि मैं
टायर्ड हुई या थक गई और फिर मैंने रूटीन को फॉलो नहीं किया, या फिर थोड़ा हेल्थ डाउन हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वो जो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं ना, तो वहां पे फिर हमारा शेड्यूल या तो बिगड़ जाता है, या फिर वहां पे हम अपने आप को स्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं, अगर एक दिन डिले हुआ तो बिकॉज ऑफ सम मेजर रीजन, तो मुझे कल से वो फिर नहीं करना है। तो अगर मैंने हाँ वो चीजें 1 मंथ तक कर ली, देन नो डाउट कि अगले दिन मुझे जरूरत नहीं पड़ती है अलार्म की। दैट विल बी लाइक एक बॉडी को रूटीन पता हो जाता है कि कब जगनी है, और वो हम जग जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो बैरियर आते हैं वो डिसिप्लिन का भी आता है, मतलब हमारा माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। अब जैसे जगने की बात करते हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों जग रही हूँ 6:30 बजे। अगर 6:30 बजे जगती हूँ तो पूरे दिन में मुझे क्या इंटेंशन क्या है अपना? बेनिफिट यस। मिलेंगे। हाँ, तो डेफिनेटली इंटेंशन यही है कि मेरा वर्क फ्लो अच्छे से चला जाएगा, मेरा जो खाने पीने का रूटीन है वो भी सही से हो जाएगा, मेरे सारे काम अच्छे से ऑन टाइम खत्म हो जाएंगे, मेरे पास एक इनफ टाइम बचेगा। तो ये मेरा इंटेंशन है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, ठीक है। तो ये मेरा इंटेंशन है, जिसकी वजह से अगर मैं सुबह 2 घंटे पहले जगती हूँ तो मेरा पूरा दिन एक अच्छे फ्लो में गुजर जाता है। दूसरा, एक मोटिवेशन भी होता है जो कि हमें अपने सराउंडिंग से भी मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर हम फैमिली में रहते हैं, तो मेरा तो मोटिवेशन हाई है कि मुझे सुबह जगना है, बट अदर मेंबर इन माय फैमिली वो लेट जगते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं तो एक्साइटेड हूँ, मैं तो अपना हैबिट चेंज कर रही हूँ, प्रोसेस में हूँ, बट अदर जो पीपल होते हैं, जो इन्वायरमेंट होता है घर का या फिर माहौल का, वो हमें कहते हैं कि ओके, इतना भी क्या है, थोड़ा सो लो, ठीक है, यू हैव होल डे अगेन। तो वो जो एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो कभी कभी हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर देता है कि अरे हाँ ठीक है, तो बोल रहे हैं, आधे घंटे में क्या जाता है, और वही आधे घंटे से फिर हम अपने डिले रूटीन पे आ जाते हैं। तो मोटिवेशन, अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं पॉजिटिवली अपने हैबिट में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे आसपास के लोग भी हमें उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक माय फैमिली। अगर मैंने उनको बताया कि मेरा ये रूटीन है एंड यू कैन हेल्प मी टू वेक अप, तो वो मुझे हेल्प कर सकते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है। या फिर मेरे साथ साथ घर में कोई और है जो 6:30 में जगेगा, तो वो एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं चलो मिलके करते हैं। तो ये सारी बैरियर आती है कि आपका डिसिप्लिन नहीं हो पाते रेगुलर, आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, लोग आपको फिर से मिसगाइड कर देते हैं कि इससे क्या होता है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो ये सारी जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होती है कभी कभी हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट कर देती है, और फिर हमारा वो जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो खत्म होने लगता है। तो ये सारी बैरियर आती है। समटाइम क्या होता है कि हम दूसरा जो एक और फैक्टर होता है वो ये होता है कि हम एट ए टाइम बहुत सारी चीजों को चेंज करना चाहते हैं, हम्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डाइट का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन को अपनी डाइट चेंज करनी है, ठीक है। तो अभी डाइट चेंज करनी है तो कल तक उसका रूटीन था, मतलब सुबह से लेके शाम तक में कई बार खाना है, बाहर के खाने खाने हैं, लाइक ऑयली फूड खाना है, ये सारे उसके रूटीन में है, जंक फूड खाना है, बाहर का खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स लेना है, मतलब बहुत सारी चीजें। आज वो अचानक से सोच रहा है कि मैं सारे बंद करके बिल्कुल सीधे एकदम हेल्दी डाइट पे आ जाऊं। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट्स व्हाई वी टॉक स्मॉल स्टेप। आप एक ही बार पूरा चेंज नहीं कर सकते, आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू चेंज, गो विद द ब्रेकफास्ट। पहले आप अपने ब्रेकफास्ट को सुधारिए, वो कुछ दिनों में एक लेवल पे आ जाता है, फिर आप अपने लंच पे काम करिए, फिर आप अपने वाटर इनटेक पे काम करिए। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। डूइंग सो मच थिंग्स एट ए टाइम, वो फिर हमारे हैबिट को चेंज कर, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ये एट ए टाइम बहुत सारी चीजों को करना और मेंटेन करना। फिर वो हमारा हमें क्या एक बर्डन लगने लगता है कि इतना नहीं होगा, जैसा था वही ठीक है। तो ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये सारी चीजें बैरियर होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक माइंड सेट, हमें हम्म। माइंड को ही पकड़ना होता है कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है और इसका ये रिजल्ट मुझे आने वाले समय में मिलेगा। तो हम्म। फिर वो बैरियर को हम ब्रेक कर सकते हैं, हम्म। ऐसा होता है। बढ़िया कविता जी, मुझे एक बात समझ में आया, आपने जो बैरियर्स बताए वो ज्यादा ऐसे मतलब हार्ड एंड फास्ट बैरियर्स तो है नहीं होते हैं, नहीं, लेकिन उसके अंदर हाँ, हमें फ्लेक्सिबल भी रहना होना पड़ेगा। चाहिए, मतलब हाँ, वो अगर है तो ये बैरियर्स हमको नहीं आएंगे, ऐसा खत्म मुझे हो लगता जाता है। है। यस हाँ, यस यस, राइट राइट कविता जी। कविता जी, एक करेक्ट। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि ये जो पॉजिटिव हैबिट्स है ये अपने ओवरऑल वेलबींग में कैसे काम में आ सकते हैं, ओवरऑल वेलबींग में?
यस, ओवरऑल वेलबींग में भी बहुत अच्छे से काम आते हैं। जैसे अभी हमने पर्सनल ग्रोथ की बात की, हमने बैरियर की बात की, हमने ये हैबिट लूप की बात की। तो जो हमारा डेली वेलबींग है, तो डेली वेलबींग में होता क्या है, हमारा एक पर्सनल वेलबींग होता है, पर्सनल हेल्थ हो गया, इमोशनल वेलबींग होता है कि हम इमोशनली फिट फाइन रहे, एक हमारा मेंटल हेल्थ होता है कि वो सही रहे, दूसरा अगर एक और बात करें तो हमारा फाइनेंशियल हेल्थ भी होता है। तो ये सारी चीजें होती है जो एक इंसान अपनी लाइफ में मेंटेन करके चलना पड़ता है। हेल्थ अच्छा हो, इमोशनल मेंटली अच्छा हो, फाइनेंसिस से वो अच्छा हो। तो ये तो एक हमारा हेल्थ कैटेगरी हो गया। अब ये सारी चीजें कैसे अच्छे रहेंगे, जब इससे रिलेटेड हैबिट्स अच्छे रहेंगे। अब जैसे कि अगर हेल्थ की बात करें, हेल्दी वेलबींग की बात करें, तो हमारा हैबिट्स, सोने का, जगने का, हमारा खाना पीना कैसा है, डेली रूटीन कैसे है, शेड्यूल कैसा है, अगर वो हमने एक अच्छा बना के रखा है तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। तो यस वो यस। पर्सन टू पर्सन मतलब डिपेंड करता है, किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ अच्छा है। वो अपने अकॉर्डिंग अपना हैबिट और अपना जो एक खाना पीना रूटीन होता है वो सेट करते हैं। जब उनको लगता है कि अब चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंज भी करते हैं। आई कैन नॉट से कि जो हेल्थ हैबिट्स मेरे हैं वो आपके भी होंगे, आपके अलग होंगे, मेरे अलग हैं। तो वो एक हो गया। उसी तरह जब हम इमोशनल और मेंटल वेलबींग की बात करते हैं तो इसमें हमारा आ जाता है बिहेवियर। ओके, हमारा हैबिट ऑफ लाइक ट्रीटिंग पीपल कैसा है, हमारा थॉट लेवल कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ग्रेटिट्यूड का है, कंप्लेनिंग का है। तो ये जो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड हैबिट्स होते हैं, ठीक है, लोगों के साथ हम मिलते कैसे हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हमारे जो बातें होती है वो ज्यादातर कैसी होती है, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट, तो ये आ जाते हैं हमारे इमोशनल और मेंटल वेलबींग में। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर हमारा निगेटिव है तो उससे हमारा ये हैबिट अच्छा रहेगा। उसी तरह अगर फाइनेंशियली हेल्थ की बात करें तो आप पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, क्या आप बहुत खर्चीले हैं, या फिर आप सेविंग करते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाउ यू सी द मनी। ठीक है, तो उस तरह से आप अपना मनी मैनेजमेंट करते हो तो आपको लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें अलग अलग एरियाज में हमारे हैबिट ही काम करते हैं। कोई बढ़िया। पर्सन है जो बहुत कमाता है बट दे हम्म डोंट हैव एनी सेविंग्स, कोई हम्म। पर्सन है जो कम कमाता है बट दे हैव प्लान्स, दे हैव यस सेविंग्स। यस यस यस। इट इज बिकॉज ऑफ तो देयर वो हैबिट। हैबिट के वजह से है, और ये एंड ओवरऑल हमें मतलब आपने एक बढ़िया होलिस्टिक ओवर, अप्रोच बताया कि एक फाइनेंशियल, इमोशनल, हाँ पर्सनल, ये सारे हाँ, ग्रोथ में हमें ये हैबिट्स काम में आते हैं। हैबिट्स बढ़िया काम बढ़िया आता कविता है। जी। हाँ, तो अब मैं अभी इस कंक्लूड करना चाहता हूँ ये अपना ट्रांसफॉर्म टॉक। तो उसके अंदर आज हमने देखा कि पॉजिटिव हैबिट्स क्या होते हैं, इसको हम यस, कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। फिर बाद में ये जो हैबिट लूप होता है इसको हमने अच्छी तरह से जाना। फिर बाद में हमने देखा कि कविता जी आपने बताया कि बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन ये बैरियर्स हम उसको कभी भी वो बैरियर्स को चेंज कर बैरियर सकते करके हैं। नहीं समझते, मतलब समझना चाहिए उसको, हम चेंज भी कर सकते हैं। और आखिर में हमने देखा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारे पॉजिटिव हैबिट से कैसा होता है। तो यस, थैंक यू कविता जी, ये बहुत ही बढ़िया सेशन रहा अपना। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि एक जस्ट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो हैबिट्स होते हैं ना, ये हमें अगर किसी को भी कल्टीवेट करने हैं तो एक तो हम खुद होके कर सकते हैं, या फिर हम कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी हमारे साथ ले सकते हैं दे टू सकते डेवलप हैं। गुड हैबिट्स। तो और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि कविता जी और मैं, हम दोनों भी हैबिट कोच है। तो आपको अगर कोई भी हैबिट कल्टीवेट करनी है तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारा जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी हैबिट कल्टीवेट करनी है। तो हम आपको एक पूरा प्लान बना के दे सकते हैं कि आपको क्या क्या कैसा कर सकते हैं, और आपकी हैबिट आप चेंज कर सकते हैं। हम एक पूरा 1-to-1 कोचिंग भी करते हैं। 1-to-1 कोचिंग में हम क्या कर सकते हैं कि आपके साथ हम जूम कॉल लेके आपके साथ अच्छा पूरा डिस्कस करके वी कैन चॉक आउट समथिंग कि आपके हैबिट्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो होप हमारे व्यूवर्स को ये पसंद आया होगा आज का ट्रांसफॉर्म टॉक से। वापिस मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ कि लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।